नवम दिवस के समापन के बाद आज 10वें दिवस की लीला का प्रारंभ होना है और आज की लीला के शुभारंभ के लिए सामाजिक सद्भाव श्री रामलीला व्यापार मंच कमेटी अपने सभी राम भक्तों का, अपने सभी अतिथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती है और धन्यवाद करती है। हमारे बीच में आज की लीला के शुभारंभ के लिए मुख्य राम भक्तों में और हमारे व्यापार मंडल के अतिथि के रूप में आप अतिथिगण विराजमान हो चुके हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप मंच पे पहुंचने का कष्ट करेंगे। सर्वप्रथम आदरणीय श्री राकेश मोहन पुरोहित जी, प्रबंधक जीडी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल करण प्रयाग, मेरा आपसे हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित आदरणीय श्रीमती बिमला रावत जी, प्रधानाध्यापिका गविनी, आपसे निवेदन है आपका भी बोलो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो श्री पवन सुत हनुमान की।
गजाननं भूतविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। बोले भगवान श्री गणेश जी की। आपने छोटे मोटे नन्हे में आप देखेंगे लक्ष्मण शक्ति से लेकर और रावण का रावणी जिसको कहते हैं रावण का वध होना है। काफी लंबी लीला चलेगी, इसलिए हम आपका ज़्यादा समय नहीं देंगे। और एक आवश्यक सूचना आपको देनी है कि कल भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा और राज्याभिषेक के अंतर्गत यदि कोई भक्तजन कल इस शुभ अवसर पर अगर प्रसाद देना चाहता है तो आप 11 बजे तक यहाँ पर प्रसाद दे सकते हैं, ताकि उसका वितरण कल शाम को भक्तजनों के बीच में हो सके। और कल ठीक 1 बजे भगवान श्री राम की जो वनवास से जो शोभा यात्रा अयोध्या के लिए आएगी, तो उसके लिए स्थल चयन हुआ है उमा महेश्वर जो ऊपर आश्रम है, वहाँ से भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा विभिन्न जो मार्ग हैं, वहाँ से जो सड़क मार्ग है वहाँ से होते हुए यहाँ पांडाल तक पहुँचेगी। मेरा आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जहाँ जहाँ से भी भगवान श्री राम की शोभा यात्रा गुजरेगी, तो आप लोग वहाँ पर भगवान राम के स्वागत के लिए आप वहाँ पर व्यापार मंडल का आप सहयोग करेंगे, ऐसी अपेक्षा हम आपसे करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पांडाल में ठीक 2 बजे से राज्याभिषेक का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उसके बाद राज्याभिषेक के कार्यक्रम के बाद कल शाम को 8 बजे से यहाँ पर सांस्कृतिक और भजन संध्या होनी है, क्योंकि जिन हमारे पात्रों के द्वारा अभिनय किया गया है उनको सामाजिक सद्भाव श्री रामलीला कमेटी और व्यापार मंडल की तरफ से उनको स्मृति चिन्ह भी दिए जाने हैं, तो उसके लिए कार्यक्रम रखा गया है। और विभिन्न प्रकार की जो सांस्कृतिक टीमें हैं वो कल यहाँ पर पहुँच करके भजनों के माध्यम से और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबका मनोरंजन करने के साथ साथ आपको रिझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप कल भी ठीक शाम को 8 बजे भोजन के उपरांत यहाँ पर पहुँचने का कष्ट करेंगे और हमारे जो पात्र हैं उनका उत्साहवर्धन करने का आप कष्ट करेंगे। उसके साथ ही यदि यहाँ के स्थानीय कलाकार या जो यहाँ के स्थानीय बच्चे हैं, यदि वो कल की सांस्कृतिक संध्या में या भजन के माध्यम से अपना यहाँ पर अपनी प्रस्तुति अगर देना चाहते हैं तो वो भी अपना नाम नोट करवा सकते हैं, और ताकि हम समयानुसार उस कार्यक्रम को जो है तो सही ढंग से उसको बना सकें कि कितने बजे से कितने बजे तक कार्यक्रम चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी मुख्य राम भक्तों और अतिथिगणों का स्वागत और आभार प्रकट करते हुए आप सभी भक्तजनों का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जोर से बोले जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय हनुमान। जय जय हनुमान। आप सभी पर भगवान श्री राम और भगवान हनुमान की कृपा दृष्टि बने रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद। उपस्थित अस्माकं मध्ये मंचासीन मम मातृत्व शक्ति सर्वे जनानां दशम दिवस रामलीलाया अहम तव गदगद भावेन सुस्वागतं करोमि। सर्वे जनानां जानन्ति अस्माकं मध्ये कार्यक्रमो समीचीनं वर्तते। पूर्वान्तर्मे तौ सहयोग अस्माकं मध्ये समये समये अभवन्। भगवान रामस्य कृपया तौ जीवने बहु बारं भवेत्। एतादृशी धारणा अस्माकं दैनिक जीवने भवेत्। पुनः तौ स्वागतमस्ति। हमारे मध्य में यहाँ पर कुछ प्राणीदाताओं की सूची आई है। कहते हैं कि
दानीदाताओं की जो सूची हमारे पास प्रस्तुत होती है वह जीवन के चरणार्थ बिंदु में सदैव प्रवेश करता है, ईश्वर की दर्शन को प्राप्त करता है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो है जो 10वें दिवस के रूप में सूची आई है। 501 रुपये श्री प्रीतम सिंह बिष्ट गोपाल कम्युनिकेशन कड़प्याग सपरिवार रामबेट। 1100 रुपये शशांक पुरोहित पुजारी गांव कड़प्याग द्वारा अपने स्वर्गीय पिताजी डॉक्टर एच.एम. पुरोहित विशेषवरी क्लिनिक जी की पुण्य स्मृति राम हनुमान भेंट की गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्राप्त हो। 71 रुपये श्री बुद्धि रावत जी पिंडर कड़प्याग ग्राम भेंट। 101 रुपये श्री नरेंद्र सिंह रावत ग्राम परेठी द्वारा अपने स्वर्गीय पिताजी की पुण्य स्मृति में राम भेंट। 2500 रुपये श्री प्रमोद नोटियाल एवं विजय खंडोड़ी जी होटल हॉलीडेज होम कड़प्याग ग्राम भेंट। 1100 रुपये श्री राजेंद्र सिंह रावत होटल कड़प्याग ग्राम भेंट। 201 रुपये श्री सुनील कम्युनिकेशन कड़प्याग। 50 रुपये विनीत पति ग्राम सिलेगी हॉल कड़प्याग। 51 रुपये अनुराग सिंह ग्राम हॉल देवकली द्वारा अपने स्वर्गीय दादा दादी की पुण्य स्मृति में राम भेंट की गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्राप्त हो। 51 रुपये श्री सूरज सिंह हॉल देवकली द्वारा अपने स्वर्गीय दादा दादी की स्मृति में हनुमान भेंट की गई है। 501 रुपये श्री आयुष नेगी देवकोली कड़प्याग द्वारा अपने स्वर्गीय पिता श्री दलवीर सिंह नेगी जी की पुण्य स्मृति में राम भेंट। 501 रुपये श्री कुंवर सिंह राणा हॉल राजनगर कड़प्याग द्वारा अपने स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में राम भेंट। भगवान दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। 2100 रुपये श्री विक्रम सिंह पटेल नंदा देवी हार्डवेयर सिमनी राम भेंट। 501 रुपये श्री सुभाष सती जी सती जर्नलिस्ट कड़प्याग राम भेंट। 251 रुपये श्री दिनेश चंद्र थपलियाल एडवोकेट कड़प्याग। 1100 रुपये श्री वीरेंद्र सिंह नेगी पेट्रोल पंप सिमनी राम भेंट। 251 रुपये श्री हेमंत डिमरी परवीन डिमरी द्वारा सपरिवार राम भेंट। 151 रुपये पप्पू भाई डाई क्लिनिक कड़प्याग राम भेंट। 1100 रुपये कुमारी रितु सती पुत्री श्री हरि प्रसाद सती हॉल सत्यनगर सपरिवार राम भेंट। 51 रुपये श्री रघुवीर सिंह ग्राम भिरणी हॉल कड़प्याग राम भेंट। 251 रुपये श्री जसवंत सिंह बिष्ट ग्राम सिद्धरवाणी हॉल कड़प्याग। 1100 रुपये श्री राकेश मोहन पुरोहित जी। जो आखिरी दिन होता है रामनवमी में, रामनवमी के नाम पे हम लोग इसको जानते हैं। हमारे बीच में मेरे बचपन साथी बुजुर्ग और युवा शक्ति भी बहुत है। मैं सब लोगों का रामलीला कमेटी व्यापार संघ की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और जो सहयोग आज तक आप सब लोगों ने यहाँ पे दिया है उसकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। ज़्यादा न कहते हुए सब लोग लीला का इंतजार करते हैं। सब लोगों का धन्यवाद।
हे युवराज, कुशल से तो हो और रावण के साथ बीती अपनी दिनचर्या सुनाओ। हे प्रभु, मैंने रावण को चारों नीतियों से समझाया और दुष्ट नहीं माना। अब हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। और हे वानरराज सुग्रीव, जी प्रभु। अब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समस्त वानर सेना को तैयार करो। जवाब क्या है प्रभु? हे प्रभु, सेना लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयार है। अब हमें सिर्फ आपकी आज्ञा चाहिए। हे वानरराज, मेरी आज्ञा हाँ है। असंख्य वीरों को रण में हमने पराजित किया है। किंतु आज लंका पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शंकर तेरी कृपा से, शंकर तेरी कृपा से, बाबा तेरी दया से, बाबा तेरी दया से, बाबा तेरी जटा से निकले है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से निकले है गंगाधारा। बाबा तेरी कृपा से, बाबा तेरी जटा से निकले है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा से, बाबा तेरी जटा से निकले है गंगाधारा। अरे काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर दामिनी उजारा। बाबा तेरी जटा से, बाबा तेरी जटा से निकले है गंगाधारा। हाँ, बाबा तेरी जटा से निकले है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिम दामिनी उजारा। बाबा तेरी जटा से, बाबा तेरी
जटा से निकले है गंगाधारा बाबा तेरी जटा से। शंभो शंकर। यद्यपि लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं, और जिस प्रकार की वीरता और युक्ति मेरे पुत्र मेघनाथ ने आज तक दिखाई है, हमें विश्वास है लंका पर कोई संकट आने से पहले ही उस संकट को हमारा पुत्र दूर कर देगा। महाराज जी महाराज। आज हमारा पुत्र भी अति प्रसन्न है, सभासदों के चेहरे भी खिले हुए हैं। क्यों न नर्तकी को पेश किया जाए? जो आज्ञा हो महाराज, अभी लेकर आओ। नर्तकी को बुलाओ। ये हाथ खो।
जी महाराज। आज हम अति प्रसन्न हैं इस नर्तकी को उचित पुरस्कार से हमारे खजाने में जी महाराज। जो बहुमूल्य उपहार है उससे इसे नवाजा जाए। जो आज्ञा हो महाराज। आप हमको मिलेंगे आरती की दुकान में। आपको को लगता है कि मोमो को नहीं खिलाया जाए। अभी हम आपको मुट्ठी के अंदर जो भी देंगे आपको मानना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। शत्रुओं की सेना समुद्र पर आ चुकी है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हमें भी युद्ध की रणनीति बनानी ही चाहिए। अब रावण को भी नीति, युक्ति और हर प्रकार के छल और बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। हम महादेव के परम भक्त हैं। शिव हमारे साथ है, जो कैलाश को अपनी भुजाओं के बल पर लंका में लाने का कार्य करने में सामर्थ्य हो, ऐसा मैं रावण हूं। ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृत और विज्ञान का जीता जागता पुतला हो, मैं ही तो रावण हूं। मेरे सामने कौन वो शत्रु है? अरे वो दो तपस्वी जो दर दर की ठोकरें खाकर लंका की ओर चले आ रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, किंतु हमें ज्ञात है शत्रु दिखने में कमजोर अवश्य होता है, लेकिन शत्रु को कमजोर कभी भी नहीं समझना चाहिए। पुत्र मेघनाद, जी पिताश्री। पुत्र, यद्यपि तुमने असंख्य युद्धों में रावण के मस्तक को ऊपर ही किया है, इंद्र पर विजय प्राप्त करने के पश्चात मुझे यकीन हो गया था कि तुम्हारे जैसा यशस्वी पुत्र इस धरा पर न पहले कभी हुआ न कभी होगा। किंतु पुत्र, लंका पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और युद्ध निकट है, इसलिए आज के युद्ध का संचालन तुम्हारे द्वारा ही किया जाना चाहिए। जाओ पुत्र और उन तपस्वियों को ऐसी सजा देना कि वर्षों तक इतिहास में तुम्हारा नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में ज्ञात हो। आप
आपकी आज्ञा श्रोतार्य है पिता। जय भव यशस्वी भव। हे विभीषण जी, क्या आपको कुछ मालूम है कि शत्रु का सैन्य संचालन कौन कर रहा है? देखो धूम, आज रावण की सेना की ओर से संचालन मेघनाथ ने कर रहा है। हे सखा, यदि ऐसा ही है तो आज मैं सेना की कमान करूंगा और उसकी सारी सेना को एक ही बाण से मार गिराऊंगा। भ्राता जी, आप विश्राम कीजिए, मेघनाथ के साथ युद्ध करने की मुझे आज्ञा दीजिए। लड़ूंगा मेघनाद से लड़ूंगा मेघनाद से आज ऐसी लीनी मन में ठान लड़ूंगा मेघनाद से लड़ूंगा मेघनाद से आज ऐसी लीनी मन में ठान बिच दलों संग्राम करूंगा बिच दलों संग्राम करूंगा क्षण में दूंगा प्राण बिच दलों संग्राम करूंगा क्षण में हटूंगा प्राण जितनी सेना मेघनाद की जितनी सेना मेघनाद की क्षण मारूं एक बार लड़ूंगा मेघनाद से लड़ूंगा मेघनाद से आज ऐसी लीनी मन में ठान दो भ्राता जी यो वरदान दो भ्राता जी यो वरदान शरण तुम्हारी आन दो भ्राता जी यो वरदान शरण तुम्हारी आन छत्रिया आन बान पर जाऊं छत्रिया आन बान पर जाऊं लंका में सुनसान लड़ूंगा मेघनाद से लड़ूंगा मेघनाद से आज ऐसी लीनी मन में ठान भ्राता जी, जब तक मुझ पर आपका आशीर्वाद है मुझे क्या हो सकता है। मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। अवश्य लक्ष्मण। यही मैं तुमको समझाता यही मैं तुमको समझाता लखन तुम सुनो मेरे भ्राता यही मैं तुमको
को अपने साथ ले जाओ और मेघनाथ से बच कर विजयी बनो। जो आज्ञा प्रभु। विजयी हो, आयुष्मान हो। अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, रणभूमि में अपना अपना बल दिखाओ। सामने तो लड़ूंगा राम
यह युद्ध स्थल है वीरों का, यह युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का यह खिलवाड़ नहीं, बच्चों का यह खिलवाड़ नहीं, यहाँ सार है बाण की बाणों की, यहाँ सार है बाण की बाणों की, बाजार नहीं किसानों का। यह पूर्व लखा की नाक नहीं, सुन ले तपस्वी, यह पूर्व लखा की नाक नहीं, पीछा नहीं बानर वाली का, पीछा नहीं बानर वाली का, यह ठिकाना ही है श्रावण का, यह ठिकाना ही है श्रावण का, यह लहू है श्रीलंकेश्वर का। अरे मूर्ख बालक, यहाँ कोई खेल नहीं हो रहा है, यहाँ मिठाइयों का बाजार भी नहीं लगा है, और हाँ ये बहिन सूर्य की नाक भी नहीं है, यहाँ सिर्फ तलवारों की धार है जिससे तेरा सिर भी लगने वाला है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा, अरे दोस्त, हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा, इंद्रासन वाले पापों का, इंद्रासन वाले पापों का, सूर्य मंडल के नभ मंडल के, सूर्य मंडल के नभ मंडल के, भूमंडल के संतापों वह कहीं नहीं जब सकता है, वह कहीं नहीं जब सकता है, जो बल रखता है दुष्टों का, जो बल रखता है दुष्टों का, रघुवंश आने का पक्का है, रघुवंश आने का पक्का है, पूर्ण कर देगा दुष्टों का। हे लंकेश्वर लहू, हम रघुवंश आने के पक्के हैं, हम युद्ध और शक्ति का प्रदर्शन युद्ध स्थल में करते हैं, इसलिए युद्ध के लिए तैयार हो जा। मैं इंद्रजीत के लाता हूँ, मैं इंद्रजीत के लाता हूँ, और मेघनाथ है नाम मेरा, और मेघनाथ है नाम मेरा,
मेघनाथ मेरा नाम है। बचपन से ही शत्रु पर विजय पाना मेरा काम है। जिला रे बार बार पिचड़ मैं ना कहती है, अरे दुराचारी, मैं ना कहती है, सबके दिल को भाती है, सबके दिल को भाती है। पगड़ी जो मैं करती है, पगड़ी जो मैं करती है, वो गले थोड़ी फिर आती है वह बलशाली जगत में, है वह बलशाली जगत में, जो नम्र भाव दिखलाता है, जो नम्र भाव दिखलाता है। भले वाला तारू जो होता है, भले वाला तारू जो होता है, वो सीधे को डूब जाता है। अरे मूर्ख, बलशाली वह होता है जो नम्र भाव दिखलाता है। अरे मूर्ख बंदा, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अगर अपने प्राण गंवाना ही चाहता है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। अरे दुष्ट, प्राण को क्यों गवाएगा? आज दिखा तुझमें कितना बल है। युद्ध न कर मुझसे तपस्वी, युद्ध न कर मुझसे तपस्वी, अक्ल का अभी तू बच्चा है, अक्ल का अभी तू बच्चा है। मेरे सामने तू अभी एक दूध पीता बच्चा है। एक वाण में तुझे मैं गिराऊं, एक वाण में तुझे मैं मारूं, तेरे तन से तेरा शीश गिराऊं, तेरे तन से शीश गिराऊं, तेरे खंड खंड कर डालूं, तेरे खंड खंड कर डालूं। मैं लक्ष्मण तुझसे कभी ना हारूं। तपस्वी अब बातें न बनाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जा। Thank you.
सतयुग में हार गया तो ब्रह्म युद्ध की कहानी है। अरे दोस्त, सारे अस्त्र शस्त्र को तू गवा बैठा है, क्या डर है ब्रह्मपाद से, क्या डर है ब्रह्मपाद से, यह छाती हारना चाहता है, यह छाती हारना चाहता है, फिर चमकेगा कुछ घड़ियों से, फिर चमकेगा कुछ घड़ियों से, अब चंद्र ग्रहण को आता है। अरे दुष्ट मेघनाद, जो भी तेरे अस्त्र शस्त्र थे उन सबको तो तू हार गया, अब तू ब्रह्म शक्ति के प्रयोग पर उतर गया। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अरे तपस्वी, बातें मत बना और मेरे ब्रह्मास्त्र का सामना कर। लक्ष्मण रुको। ऐसा भी कोई उग्र पाप हमने किया, ऐसा ही कोई उग्र पाप हमने किया, ना जाने किसको परम दुख जो हमने दिया, ना जाने किसको परम दुख जो हमने दिया, ऐसा ही कोई उग्र पाप हमने किया, ऐसा ही कोई लक्ष्मण उठो भैया लक्ष्मण तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मण? देखो पिता के जग से सीता हरी गई, देखो पिता के जग से सीता हरी
ईश्वर मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते क्या? हे ईश्वर, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था मुझे एकमात्र सहारा लक्ष्मण भी मुझसे छीन लिया। लक्ष्मण, उठो भैया। लक्ष्मण, ए बच्चों ऊपर हो जाओ। क्या मैंने मारना तो बहुत साइड में ये हिला पूरा ऊपर हो जाओ। लक्ष्मण, खड़ा हो तो मेरे हाथ में ऊपर 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 हो जाओ। टेबल छोड़ो बराबर। लक्ष्मण, ना उठो ना। उठो भैया। लक्ष्मण, 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 और उधर चल। हाय लक्ष्मण। मैं अकेला चले लिया, मैं अकेला चले तुम बहुत सोच चुके हो। क्या तुम्हें मेरी दया पर बिल्कुल भी लक्ष्मण, लक्ष्मण लक्ष्मण, क्या हो गया है? हे प्रभु, लंका में सुसैन वैद्य रहता है। आप शीघ्र ही हनुमान जी को वहां भेजकर उन्हें यहाँ बुला लीजिए। हे हनुमान, आज्ञा प्रभु। तुम्हें लंका का संपूर्ण ज्ञान है। तुम शीघ्र जाओ और सुसैन वैद्य को यहाँ बुला ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। उठो भैया।
अब मैं तुम्हारे बिना अलग भी नहीं जा सकता। जब माँ सुमित्रा पूछेगी तो मैंने क्या उत्तर दूंगा? क्या यही अच्छा होता कि मैं उस समय पिताजी का कहा ना मानता, बुरा बनकर ही जी लेता, सहन करता बुराई को, बुरा बनकर ही जी लेता, सहन करता बुराई को, जगत की कहानियां सुनता मगर खोता ना भाई को। लक्ष्मण पिताजी ने अमर से हम तीनों को एक साथ भेजा था, किंतु अब मैं अकेला बच गया हूँ। लक्ष्मण, मैं अकेला कैसे जाऊंगा अयोध्या? क्या मुझे दिखाऊंगा अयोध्या वासियों को कि अपने भाई और अपने अर्धांगिनी की आहुति देकर आ गया? लक्ष्मण, करूंगा प्यार किसको और सिखाऊंगा किसे? करूंगा प्यार किसको और सिखाऊंगा किसे? भैया लक्ष्मण कहकर खाए पुकारूंगा किसे? लक्ष्मण को होगा दर्द मेरा बेगड़ा है, शिकायत मैं करूं किसकी? होगा दर्द मेरा बेगड़ा है, शिकायत मैं करूं किसकी?
करना पड़ रहा है। हेलो हेलो कंप्यूटर साहब, थोड़ा इस मरीज को देखो, उसकी नाभि में बहुत दर्द है। कृपया मेरे साथ जल्दी चलिए।
श्री रामचंद्र ने आपके पास भेजा है। भ्राता लक्ष्मण को शक्तिमान लगा है। अगर हम वहां जल्दी नहीं पहुंचे तो उनके प्राणों पर संकट आन पड़ेगा। हे हनुमान जी, आप तो सही कह रहे हैं, परंतु मैं तो लंका का वेद हूँ और मैं वहां कैसे आ सकता हूँ? हे वैद्यराज, वैद्य तो स्वयं भगवान का स्वरूप होता है और किसी चिकित्सक के लिए सभी समान ही होते हैं। यदि किसी की जान बच जाए तो वही सबसे बड़ा पुण्य होता है। अवश्य हनुमान जी, हम आपके साथ शीघ्र चलेंगे। चलिए कंप्यूटर साहब। आइए वैद्यराज। जी हनुमान जी। प्रणाम प्रभु। वैद्यराज सुषेण पधारे हैं। प्रणाम प्रभु। कंप्यूटर साहब, आप जरा यहाँ से देखिए। आप किसी भी प्रकार से मेरे भाई को बचा लीजिए। मैं आपको यौन का कभी नहीं भूलूंगा। है कोई योधा इस कपिदल में, है कोई योधा इस कपिदल में, लाए सजीवन क्षण माही, लाए सजीवन क्षण माही। है कोई योधा इस कपिदल में, है कोई योधा इस कपिदल में, लाए सजीवन क्षण माही, लाए सजीवन क्षण माही। द्रोणाचल में है वो सजीवन, द्रोणाचल में है वो सजीवन, ज्योति जले जो से ही माही, ज्योति जले जो से ही माही। है कोई योधा इस कपिदल में, है कोई योधा इस कपिदल में, लाए सजीवन क्षण माही, लाए सजीवन क्षण माही। उसको पाए लक्ष्मण जी, उसको पाए लक्ष्मण जी, सूझी आवे सब माही, सूझी आवे सब माही। है कोई योधा इस कपिदल में, है कोई योधा इस कपिदल में, लाए सजीवन क्षण माही, लाए सजीवन क्षण माही। होत लगे नहीं और
औषधि कहता होती नहीं लगी औषधि यह गुण है जो उस माही यह गुण है जो उस माही है कोई योद्धा इस कपिदल में है कोई योद्धा इस कपिदल में लाए सजीवन है माही लाए सजीवन है माही। वेदल में उपस्थित योद्धाओं, अगर कोई प्रातः होते ही द्रोणाचल पर्वत से यह संजीवनी जड़ी बूटी ला सकता है तो लक्ष्मण जी के प्राण वापस आ सकते हैं। अब मेरा और लक्ष्मण का जीवन तुम्हारे हाथों में। तुम शीघ्र जाओ और प्रातः होने से पहले संजीवनी बूटी यहाँ ले आओ। हे प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। यदि इस कार्य हेतु मुझे अपने प्राण भी दांव पर लगाने पड़े तो मैं तैयार हूँ। मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए प्रभु। मैं अभी जाता हूँ और संजीवनी लेकर आता हूँ। आयुष्मान भव, अति शीघ्र जो आगे प्रभु।
अभी प्रकट होना भगवन वच, अभी प्रकट होना भगवन जब नजरी पहुँचा दूं। मेरा आपसे इतना निवेदन है कि आप मेरे संजीवनी आने तक उदय मत होना प्रभु। जय श्री राम। एक बार मुंह से भ्राता बोल दो, क्योंकि अब रात भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। सूर्योदय से पहले ही तुम मुझे छोड़ दोगे। भ्राता लक्ष्मण, एक बार भैया कहकर पुकार दो। जय रामचंद्र का परम भक्त लगता है। हे भक्त भी, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? हे प्रभु, मैं श्री राम का दास हनुमान हूँ। माता सीता जी को लंका का राजा राक्षस रावण हर ले गया है। लंका से चल रहे युद्ध में मेघनाथ के द्वारा ब्रह्मशस्त्र लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। उनके उपचार हेतु वैद्यराज सुषेण ने ये संजीवनी मंगवाई है। यदि सूर्योदय से पहले मैं वहां न पहुंचा तो यह औषधि काम नहीं करेगी, जिससे लक्ष्मण जो मैं प्रभु के कुछ काम न आ सका। रात में वीर तुम्हें, रात ही रात में वीर तुम्हें भूख
तुम मेरे इस बाण में बैठकर शीघ्र ही लंका पहुंचो। हे प्रभु, मैं आपके प्रताप को हृदय में धारण कर पवन वेग से वहां पहुंच जाऊंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। तथास्तु। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। हे वैद्यराज, आपके कहे अनुसार जो बूटी चमक रही थी मैं उसे पहचान तो नहीं पाया, अतएव मैं पूरा पहाड़ ही उठा कर ले आया। इसमें से जो भी बूटी हो आप देख लीजिए। लायो लायो सजीवन लायो रे, लायो लायो सजीवन लायो रे, यही खाकर मन जागे, यही खाकर जागे औषधि भूलने के काम कभी नहीं भूलता। अब आप जो मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। हे प्रभु, मुझे क्या चाहिए? मुझे बस आपकी शरण चाहिए प्रभु, आपकी शरण चाहिए। मुझे आप अपना आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। आज्ञा प्रभु। तुम आदेश से सुसैन वैद्य को यथा स्थान पहुंचाओ। जो आज्ञा प्रभु। चलिए वैद्य। जय श्री
मेघनाथ से युद्ध करने गया था। मैं यहाँ कैसे आया? तुम्हें दूसरा जीवन काल देने में वीर हनुमान की भूमिका है। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान प्रभु। SBI कंट्रा द्वारा राम लक्ष्मण सीता हनुमान ने अर्पित की है। 201 रुपया रामलीला कमेटी को गुप्त दान के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। 1100 रुपया श्री हरिश्चंद्र नेगी प्रधानाचार्य आदर्श विद्या मंदिर कंट्रा ग्राम है। 1100 रुपया श्री राजा जोशी पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद कंट्रा ग्राम है। 1100 रुपया श्री सौरभ कांडपाल स्वीट शॉप कंट्रा ग्राम है। 1100 रुपया श्री कैलाश चंद्र अमित